नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मत्स्य पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने घरों का निर्माण वास्तु के नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। भगवान शिव जी के जटाओं से गिरे श्वेत बिंदु से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई है। अतः इस समस्त संसार के भवनों में वास्तु पुरुष विद्यमान है। वास्तु पुरुष को संतुष्ट करने हेतु वास्तु शांति की जाती है। अनेकों प्रकार के वृक्ष लगाकर वास्तु दोष को दूर किया जाता है, किंतु मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में पाप हो जाने पर देवता क्रोधित हो जाते हैं और मनुष्य के भवन पर अनेकों प्रकार के उत्पात प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे घर पर बिजली गिरना, वृक्षों का अचानक से सूख जाना, अचानक ही घर के समक्ष जल का ठहराव होना, घर के सामने अशुभ और अमंगलकारी वृक्षों का उग जाना। ये सभी उत्पात मनुष्य के जीवन में कष्ट लेकर आते हैं। वास्तुशास्त्र में घर के समक्ष कौन से वृक्ष होने चाहिए और कौन से नहीं, इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कुछ वृक्षों को घर के पास लगाना बहुत ही अशुभ होता है। यदि ये वृक्ष अपने आप ही घर के समक्ष प्रकट हो जाए तो इसे भयंकर उत्पात ही समझना चाहिए। ये वृक्ष धन एवं संपत्ति का नाश करने वाले, रोग एवं बीमारियों को पैदा करने वाले तथा मृत्यु सूचक भी होते हैं। अतः इन वृक्षों के प्रकट होते ही उन्हें तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। तब अनेकों प्रकार की प्राणघातक व्याधियां और रोग फैलाते हैं। इन वृक्षों की शाखाएं अपने आप ही टूटकर गिरने पर वाद विवाद एवं क्लेश पैदा होते हैं। असमय में ही ये वृक्ष घर के सामने फूलने लगने पर वे बालकों की मृत्यु के सूचक होते हैं। इन वृक्षों से दूध गिरने पर विनाश की स्थिति उत्पन्न होती है। इन वृक्षों से तिल निकलने पर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। किसी भी रोग के बिना अचानक ही वृक्ष के सूख जाने पर धन धान्य नष्ट हो जाता है। इन वृक्षों के फलों में कीड़े लगने पर या फूलों में विकार उत्पन्न होने पर गृह स्वामी को दुख भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार से इन वृक्षों में उपद्रव के लक्षण दिखाई देने पर इन्हें तुरंत ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, अन्यथा यह अत्यंत दुखदायी फल प्रदान करते हैं। तो आइए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के लिए कौन से पेड़ पौधे शुभ होते हैं और कौन से पेड़ पौधे अशुभ फल लेकर आते हैं। साथ ही ये भी जानना आवश्यक है कि कौन सा वृक्ष घर की किस दिशा में होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे रहस्यमय जानकारी वाले वीडियो देखने को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सबसे पहला है बेर का पेड़। जिस घर अथवा भवन की सीमा में बेर का पेड़ लगा होता है, उस घर में रहने वाले लोगों की अन्य लोगों के साथ शत्रुता बनी रहती है एवं वे सदा ही शत्रुओं से परेशान रहते हैं। बेर के पेड़ का अपने आप उग जाना भी अशुभ फलदायक होता है। दूसरी बात, किसी भी प्रकार के मरुस्थलीय पौधे का रोपण या पूजन भवन की सीमा में कदापि नहीं करना चाहिए। इस प्रकार का पौधा यदि घर में लगाया जाए तो तनाव में वृद्धि होती है, परिवार के सदस्यों के संबंधों में कड़वाहट बनी रहती है। अगर ये मरुस्थलीय पौधे अपने आप ही घर के सामने प्रकट होते हैं तो परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ भीषण युद्ध करते हैं अथवा एक दूसरे के प्राण के भूखे बन जाते हैं। तीसरी बात, घर के आग्नेय कोण या नैऋत्य कोण में वृक्षों को लगाना शुभ नहीं माना जाता है। इन दिशाओं में यदि कोई वृक्ष अपने आप ही उग जाता है तो उसे तुरंत ही तोड़कर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष कई प्रकार की समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। चौथी बात, घर की सीमा में बांस का पौधा कभी लगाना नहीं चाहिए, यानी बाम्बू का पौधा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आजकल कई लोग बांस का पौधा घर की सीमा में लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे अशुभ फलदायक बताया गया है। पांचवी बात, बादाम का वृक्ष घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि ये पिरामिड के आकार के होते हैं। घर के अंदर कांटेदार अथवा दूध वाले पौधे कभी लगाना नहीं चाहिए। यदि घर के सामने कोई दूध वाला पौधा अपने आप ही उग जाता है तो ये बहुत ही अशुभ फलदायक होता है। यदि घर के सामने ऐसा कोई पौधा अचानक से उग जाता है तो उसे फूल एवं फल लगने से पहले ही उखाड़कर फेंक देना चाहिए, अन्यथा ये भयंकर दुर्घटना के कारक होते हैं।
वास्तुशास्त्र कहता है बड़े एवं घने वृक्ष भवन के पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनकी जड़ें भवन को क्षति पहुंचा सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर पीपल का वृक्ष घर के पूर्व दिशा में हो अथवा भवन के पूर्व दिशा में अपने आप ही उग जाता है तो घर में भय एवं निर्धनता व्याप्त हो सकती है। यदि घर के पश्चिम दिशा में वटवृक्ष हो तो इसे अशुभ माना गया है। घर के आग्नेय कोण में पीपल, पाखड़ या गुलेर का पेड़ अपने आप ही उग जाए तो पीड़ादायक एवं मृत्युतुल्य कष्ट देता है। यदि घर के दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा अपने आप उग जाए तो कठोर यातनाएं सहन करनी पड़ सकती है। यदि किसी फलहीन वृक्ष की छाया भवन पर पड़ती है तो अनेकों रोगों का सामना करना पड़ता है और साथ ही अनेकों विपदाएं सहन करनी पड़ती है। इसलिए जिन वृक्षों को फल नहीं लगते उन्हें घर से दूर ही लगाना चाहिए। उनकी छाया अपने घर के ऊपर पड़ने नहीं देनी चाहिए। घर के वायव्य कोण में नीम के वृक्ष का अपने आप उग जाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे उस भवन में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य सदैव ही अच्छा रहता है और ऐसे घर में कभी भी किसी भी प्रकार की कष्टदायक बीमारी का प्रवेश नहीं होता है। यदि घर की सीमा में बेल का वृक्ष अपने आप ही उग जाता है तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। यह भगवान शिव जी का परम प्रिय वृक्ष होता है। जिस घर में यह अपने आप उग जाता है तो वहां पर धन संपदा की देवी माँ लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बबूल के वृक्ष का घर के पास होना बहुत ही अशुभ फलदायक होता है। यदि ये वृक्ष अपने आप ही घर के पास उग जाए तो इसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। बबूल के वृक्ष का घर के पास होना उस घर के विनाश की ओर संकेत देता है। एरंडी का पौधा वास्तुशास्त्र की दृष्टि से घर के समक्ष एरंडी का पौधा होना बहुत ही अशुभ माना गया है। यदि ये पौधा घर में होगा तो घर में निवास करने वाले लोगों के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होती रहेगी। वास्तु के अनुसार सीताफल का पौधा भी घर की सीमा में नहीं होना चाहिए। ये अशुभ होता है, लेकिन ये घर की सीमा में स्वतः उग जाए तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि घर की सीमा में एक आंवले का तथा एक फल देने वाला अनार का पौधा लगा देना चाहिए। इससे सीताफल के वृक्ष का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाता है। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से आंवले का पौधा घर की सीमा में होना शुभ होता है। आंवले के वृक्ष को अगर घर के सामने लगा दिया जाए तो अन्य वृक्षों के अशुभता का परिणाम कम होता है। आखिरी और अंतिम महत्वपूर्ण बात, यदि आपके घर के सामने अशुभ वृक्ष पहले से ही मौजूद है, यदि उन्हें काटना संभव ना हो तो उसके लिए अन्य शुभदायक वृक्षों को लगा देना चाहिए। ऐसा करने से उसके दोष दूर हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, कैक्टस के पौधों को घर के आसपास भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। इनके वास्तु दोष किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, अतः इन मरुस्थलीय पौधों को घर से उखाड़ कर फेंक देना ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार हमारे वास्तुशास्त्र में घर के पास लगाए जाने वाले पेड़ पौधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।